शिलानारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण अष्टोत्तर भक्ति वेदांत वृंद उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद के चरण कमल पवित्र समय। अब कि आज विश्व की प्रचारक एवं महाप्रभु की नित्य परिकर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के आज 13 भाव तिथि हम मना रहे हैं। उनकी जीवन चरित कथा आप लोगों ने अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी भाषा में भी श्रवण किया। 2 शब्द के द्वारा मैं अपने जिहा को जो है पवित्र करता हूँ। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण। वैष्णव के गुण कीर्तन करने से जीवों की कल्याण होती है। देखो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के साथ हमारे गुरुदेव के साथ कैसे संबंध था वो समझना चाहिए, जिससे कि गुरुदेव नित्य विष्णुपाद भक्ति वेदांत गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज एक ग्रंथ भी प्रकाश किया जिसके नाम है मेरे प्रिय बंधु और शिक्षा गुरु। इस ग्रंथ को सभी को जो है पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग गुरुदेव के बारे में उल्टी सीधा कथा बोलते रहते हैं। इसके बारे में अच्छी तरफ से आप लोग समझना चाहिए, उस ग्रंथ के पढ़ना चाहिए, तब आप प्रचार कर सकते हैं। गुरुदेव ने इस ग्रंथ को जो प्रकाश किया विदेश अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में भी प्रकाशित है, और विदेश में स्पेनिश भाषा में, पुर्तगीज भाषा में मैं जबरदस्ती करके उनको जो है बताया जी इस ग्रंथ के प्रकाशित करो, क्योंकि विशेष करके विदेश में बहुत लोग अपप्रचार करते हैं, किंतु उस ग्रंथ के पढ़ने पर पता चलता है कि वास्तव रूप में श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के साथ और भक्तिवेदांत स्वामी का क्या संबंध क्या है। देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से उन्होंने दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण किया, और एक समय परिक्रमा के समय नवद्वीप परिक्रमा के समय मायापुर के समय उन्होंने बैठे हुए थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अंगुली निर्देश करके उनको भी बताया कि आप विदेश में जाकर के प्रचार आदि करें, किंतु उन्होंने सोचने लगे मैं गृहस्थ हूँ और प्रभुपाद के निकट बड़े बड़े सब सन्यासी विद्वान हैं और कोई संस्कृत के बड़े पंडित और अंग्रेजी भाषा में इतने सुंदर भाषण देते हैं, उनकी प्रचार और हमारे प्रचार कैसे करें, कैसे कर पाऊंगा। ऐसा जैसे उन्होंने भी अपने जीवन चरित्र में लिखा है, जिसे कहा जाता है प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ, अर्थात साईं महाराज की जीवन चरित्र उसमें बहुत सुंदर में लिखा है। उसमें उन्होंने विचार करने लगे कि मैं क्या प्रचार करूं, जैसे नाम है भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज है, उनकी अंग्रेजी भाषा इतने हाई लेवल की है, इवन अंग्रेजी भाषा जानने वाले भी व्यक्ति के क्या पढ़ना पड़ता है, डिक्शनरी लेकर के बैठना पड़ता है। इतने उच्च कोटि की जो है
अंग्रेजी है। और इतने वो मेधावी थे, भक्ति हृदय बनकर श्री महाराज, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद के जितने बड़े बड़े सब सन्यासी थे, कोई कम नहीं था। जैसे मैंने अभी बताया भक्ति हृदय बनकर श्री महाराज 7 दिन में जर्मनी में जाकर के जर्मन लैंग्वेज में भी भक्ति देना शुरू कर दिया, ज्यादा समय नहीं लगा। वो भी अरिस्टोक्रेसी जो फैमिली है वहीं पर राज परिवार में जाकर के उन्होंने प्रचार किया। इसलिए उन्होंने लिख रहे ऐसे ऐसे प्रभुपाद के जो बड़े बड़े सन्यासी और प्रचारक जो है, मैं प्रचार क्या करूँगा। और अपने बहुत दीनहीन थे, मैं विचार करने लगे मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरे परिवार है। और सभी लोग उसके क्या कहते थे, अभय अभय बाबू कहते थे। बंगाल में ये बाबू शब्द जो है बहुत निष्ठ शब्द है, मिठाई है, बहुत अच्छी है। देखो, और उन्हें बिजनेसमैन भी थे, बड़े बड़े सभा आदि करते थे, बोलते कम थे किंतु बड़े बड़े लोगों के लेकर के ही सभा समिति कराते थे। ये तक भी उनकी सभा, उन्होंने एक सभा किया जिसमें विश्व के जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त जो है, क्या नाम है, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, उनकी सभा में भी आए थे और सभी लोगों ने वक्तृता दिया। और उस सभा में जो सभापति थे रविंद्रनाथ, विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर थे। सभापति के भाषण लास्ट में होता है और उनका रिक्वेस्ट किया जे आप भी थोड़ा बोलिए। उन्होंने केवल 5 से 10 मिनट बोला और उनकी कथा सुन करके रविंद्रनाथ ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए। अंतिम भाषण में, सभापति भाषण में रविंद्रनाथ ठाकुर ये भी भविष्यवाणी किया, ये आपने जो ऐसे सुंदर शब्द जो बोला है, ये आप एक दिन विश्व में सर्वश्रेष्ठ जो है प्रचारक बनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल है। थोड़ा तो ताली दो उनके लिए, हमारे लिए नहीं। भक्ति वेदांत तो साईं महाराज है। देखो ऐसे लोग ने ऐसे करते करते तो दिन तो भी चला जाता है। देखो हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के जो संस्थापक जो है नित्योल्लाह विष्णुवाद अष्टोत्तरा भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जो गौड़ीय वेदांत स्थापना की केवल पहले 4 व्यक्ति के लेकर के, काल भी मैंने बताया था, भक्ति कुशल नरसिंह महाराज, भक्ति वेदांत स्वयं बामन गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, उसके नाम था अभय चरण दे और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी। ये 4 व्यक्ति के लेकर के गौड़ीय वेदांत समिति स्थापना अक्षय तृतीया के दिन। क्योंकि हम इसलिए करें, इसकन के अनेक लोग कहते हैं हमारे गौड़ीय मठ के साथ हमारे कोई संबंध नहीं। एक जगह में लिखा था, मैंने इटली में गया था गुरुदेव के साथ, वी आर इस्कॉन नॉट गौड़ीय मठ। they wrote these things. That they, when Gurudev came after his morning walk, then Gurudev gave very heavy lecture. So what is the meaning of Gaudiya? He explained very nicely. जब इसी प्रकार इसके बाद जो गुरुदेव वही ग्रंथ का प्रकाश किया, ये भक्ति वेदांत स्वामी महाराज अभय चरण दे, कैसे उन्होंने संसार को छोड़ा। उन्होंने बंगाल केमिकल उसके भी एक किया किंतु फेल हो गया। इसलिए शास्त्र में कहा गया जस्सानु अनुग्रहणामि हरि से तद्धनि सनई। भागवत में भगवान कहते हैं जिसके प्रति मेरा कृपा हो जाती है और धीरे 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 उनकी सारे आसक्ति को क्या करता हूं मैं छीन लेता हूं और अपना ही मैं आत्मसात कर लेता हूं।
देखो उनकी सारे बेंगल केमिकल जो लिमिटेड जो कंपनी वो भी फेल हो गया, और यहाँ तक भी उनके परिवार के लोग उनके प्रति भी बहुत असंतुष्ट हो गया। उन्होंने वो छोड़ करके फिर मथुरा में आ गए। मथुरा में आकर के विश्राम घाट, क्या बोले, बंगाली घाट जो है, विश्राम घाट नहीं बंगाली घाट है, वहीं पर एक चौबे के घर में जो है वो मकान को जो है उन्होंने किराए में लिया था, वहीं पर रहने लगे। वो भी ठीक ठीक से मेंटेन कर नहीं पा रहे। एक दिन श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए, और मॉर्निंग करके देखा तो अभय बाबू, प्रभु जी आप इधर क्या, हाँ उन्होंने आकर के भी बहुत कथा बोले। तो देखो वो मेडिसिन जो है वो कैसे बेचते थे वहां पर, है वो जड़ी बूटियां जो है और इकट्ठा करके उसमें हम भी कूट कूट करके वो थोड़ा बेचते थे, किंतु उससे उनकी नहीं हुआ। चलो तो लंबी कथा में बोलते जाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी, है। देखो इसके बाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज बोले, ये प्रभु हमारे मठ में आइए, मठ में रहिए, है। बोले नहीं नहीं, मेरा वृद्धावस्था में मठ में रहना नहीं, क्योंकि भाई मठ में वृद्धावस्था में मठ में रहो तो उनके कपड़ा कौन धोएगा, है। वृद्धावस्था में गर्म पानी चाहिए, है, तो गर्म पानी कौन देंगे। बोले मठ में नहीं रहूंगा थाल, तो किंतु देखो श्री गुरुदेव ने क्या कहा, श्री नारायण गोस्वामी बोले प्रभु हमारे मठ में आप रहिए, आपके मठ के जो कुछ भी वस्तु मैं ही आपके कपड़ा धो दूं, सब कुछ करा दूं। देखो तब भी आना नहीं चाहते। गुरुदेव ने एक दिन किया कि दूसरे दिन एक रिक्शा बढ़ा करके उनकी सारे जो सामान जो है रिक्शा में भर दिया और लेकर के केशव जी गौड़ी मठ में पहुंच गए। बोले आपके यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, आपको केवल आप हमारी हिंदी श्रीमद् भागवत पत्रिका जो है उसके आप एडिट करिए बस, है, देखिए यही काम करना है। देखो मैं जिस कमरे में रहता था ना केशव जी गौड़ी मठ में, उसी छोटी कमरा में वो रहते थे, है, वही बस। और इसके बाद कुछ महीने के बाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब आए मथुरा, तो अब गुरुदेव ने उनके कहा, पूछ करने लिए आप सन्यास ले लो। बोले सन्यास नहीं सन्यास नहीं लो, है। किंतु देखो गुरुदेव बार बार कहने पर वो महाराज, क्या नाम, मुनि महाराज, इसके नाम था सनातन प्रभु, है। बोले ये सन्यास मैं लो, दोनों के एक साथ में सन्यास है। गुरुदेव ने कहा जे मैं साईं महाराज के लिए उनके लिए सन्यास के दंड और डोर कोपिन, सन्यास के जितने वस्त्र जो है सब कुछ मैंने, यहाँ तक भी हवन आदि मैंने सब कुछ किया, है। केवल गुरुदेव जानी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी उनको सन्यास मंत्र दे दिया, और मैंने उनकी सारे सन्यास के जो परफेक्ट जो है मैं सब कुछ व्यवस्था की, सब कुछ कर। बोले इसलिए गुरुदेव की जय, है। और इसके पश्चात सन्यास लेने के पश्चात उन्होंने झांसी में गई प्रचार करने के लिए। हमारे शेष साई प्रभु भी गए थे। शेष साई प्रभु बोले, यहाँ पर कुछ लोगों ने आपने दर्शन किया, शेष साई प्रभु बिल्कुल मेरे कमरे के जो बगल में रहते। शेष साई प्रभु बोले मैं उनके साथ में गए झांसी प्रचार के लिए, है, किंतु झांसी प्रचार के लिए गए, विशेष कोई फल नहीं हुआ, उन्हें लौट करके आए, है। तो विचार करने लगे भगवान की इच्छा नहीं है मैं विदेश में मैं प्रचार करूं, इसलिए मैं सोचता हूं जो मैं वृंदावन में जाकर के मैं भजन करूं। देखो ये राधा दामोदर मंदिर में आए और वहीं पर रह करके उन्होंने वो भजन करने लगे, और श्रीमद् भागवत गीता क्या बोलते हैं एज इट इज, हाँ, वो उसके जो है इंग्लिश भाषा में लिखे, और गुरुदेव करने लगे मैं बीच बीच में वहीं पर जाता था, और दोनों बैठ करके रूप सनातन के भांति हम लोग शास्त्रार्थ करते थे। और ऐसे करते करते फिर जब दोपहर हो जाते थे तो अब रोटी बनाते, है, वे रोटी करते थे और मैं रोटी के जो है सेक, और रोटी के ठाकुर जी के भोग लगा करके, है, टेटी आचार और नींबू के चाट जो है आचार उसके करके हम लोग भजन करते। इस प्रकार से बात कुछ समय के बाद देखो संयोग बन गया,
है। और फिर विदेश जाने के लिए उनकी सारी व्यवस्था हो गया, जल जहाज में गए और जाकर के विदेश में गए। एक करीब 1 साल तक विदेश में प्रचार करने के लिए प्रयास किया है, किंतु विशेष जो है सफलता नहीं। उनके लेटर उन्होंने विदेश में जब रहे है, उन्होंने अनेकों जो है पत्र जो है गुरुदेव के लिए भेजा। गुरुदेव के साथ इतने संबंध था, मित्रता था, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं विदेश में प्रचार करता हूं, किंतु यहाँ पर लोगों की जो है निर्विशेषवादी, जैसे उसके प्रणाम मंत्र में लिखा नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। है विदेश में अधिक रूप में क्या है? निर्विशेषवादी, भगवान के मानने वाले नहीं है, अशून्यवाद बौद्धवाद प्रचार। विदेश में प्रचार करना इतना सहज नहीं है, यहाँ पर थोड़ा कथा बोलो, कम से कम 50 लोग तो एकत्रित हो जाएंगे। विदेश में 5 व्यक्ति के इकट्ठा करना इतना सहज नहीं है, वो भी कहते टाइम टू टाइम है। मैं तो 9 महीने करीब 1 साल में करीब 8-9 महीने में विदेश में पढ़ा रहता हूँ, मुझे सारी एक्सपीरियंस है। 25 साल तक मैं विदेश में घूमता रहता हूँ, देखता मैं रहता हूँ, इतने सहज नहीं है। विदेश में प्रचार लोग सोचते हैं बहुत सहज है, किंतु जब जाओगे तब पता चलेगा, है कि नहीं है? 10 व्यक्ति के इकट्ठा करना इतने सहज नहीं है। यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, रामकृष्ण के बारे में सभी लोग जानते हैं, कुछ कथा बोलो लोग के इंटरेस्ट होता है। वहीं पर अच्छा खाना देने भी नहीं है। वहीं पर हम देखते थे ब्राजील में प्रसाद देते हैं, रास्ता में जो है ना बैठे रहते हैं, लेते नहीं है। जब अच्छा करके पैकिंग करके दो तब ग्रहण करेंगे, ऐसे खिचड़ी दे थोड़ी ले लेंगे। यहाँ पर खिचड़ी बांटो, रास्ते में कितने जा रहे हैं, 1 घंटे में सारे खिचड़ियां क्या हो जाएगी, सब चला गया का। विदेश में ऐसे नहीं होता, अच्छी तरह से है। अरे भाई इतने सहज नहीं है जो हम कार्य यहाँ पर जो कार्य हैं वहां पर अच्छी तरह से सब कुछ होनी चाहिए साहब है। हाँ, टेबल पर अच्छी तरह से बैठाओ, बहुत सम्मान के दामाद के वहां थी, समझ में आया कि नहीं? घर में दामाद आते हैं, दामाद बुझें तो जमाई बाबू है, जमाई बाबू एले जमन भावे खिलाते हैं ना, उधर भी भावे सम्मान आदर करे तबे बढ़त बसाते हुए तबे भी आसे ना भाई है, ফুলের মালা দিয়ে তবু আসে না। এত সহজ নয় যতটা আমরা মনে করি, অতটা সহজ নয়। এই জন্য বলছেন হ্যাঁ আসেন একবার এই কথাটা বলে দিই, একবার কথা। এখন ওখানে জিজ্ঞাসা করছে যে আপনি তো ভারতবাসী, হ্যাঁ আপনি ভারতবাসী, ভারতে প্রচার করুন না আপনার রামকৃষ্ণের কথা, এখানে কেন এসছেন, এখানে কি প্রচার করছেন? বলে আমি এখানে এই জন্য প্রচার করছি। ওনার একজন শিষ্য জিজ্ঞেস আমি এই যে কথা না, এখন ভারতবর্ষের লোক তারাই ভুলে গিয়েছে, হ্যাঁ তারা ও কথা শুনতে চায় না। এই জন্য তোমাদের আমি শিক্ষা দিচ্ছি, তোমরা যদি কথা শুনো হ্যাঁ আর ভালো করে তোমরা বুঝো, তাহলে তোমরা গিয়ে ভারতে গিয়ে প্রচার করবে। বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল। হ্যাঁ একটা ইংরেজি কথা বলে না, হ্যাঁ আমাদের কথা ইংরেজি বলে আর তো কোন মহত্ব দেয় না, হ্যাঁ কিন্তু একজন এখানে যে ইংরেজি এখানে দাঁড়িয়ে সব শুনতে থাকে আর কি বলছে, ভালো সাপ বলে আর ব্যাংক বলে কি বলে। আচ্ছা বাত কথাটা সত্য কি? দেখুন আমরা ট্রেনে যাই, বাসে যাই, আমাদের এইখানে যে দেখি আমরা যখন হরি কথা বলি এত লোক আর শুনতে চাই না। আর ওই একজন ইংরেজি যদি কথা বলে না, ওই কথাটাকে হ্যাঁ বাংলা শুনতে বুঝতে পারছেন তো, দেখবেন সকল বলবেন হ্যালো হাউ আর ইউ, আর ওর কথা শোনার জন্য সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে যায়। আমাদের এখানে হিন্দি কিতাব বা বাংলা কিতাব বিক্রি করে কতজন নেই, কিন্তু দেখুন ওই বিদেশি লোক যখন বিক্রি করে না তখন সব নেই। হ্যাঁ এই বিদেশে এই জন্য সাই মহারাজ কি প্রচার করেছেন, বলে ইনি বলছেন তোমরা সব বুক ডিস্ট্রিবিউশন করো। হ্যাঁ ওরাই প্রচার করছে। দেখুন আমরা যদি বই দিই এখানে কেউ নিতে চায় না, ওই ইংরেজি বই
বা হিন্দি বই দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু ওই যে বিদেশি যদি দেয় না, সকলে হাত দিয়ে দিন মেম সাহেব বলে, না কি বলে সব বলে, কি বলে, ওদের হাত থেকে ওদের কথা শোনার জন্য যেন চার মুখ হয়ে থাকে। হ্যাঁ, ভালোই যাই বলে না কেন, হ্যাঁ, এই জন্য একটা কথা বলে না, অনজানকে কি বলে, घर के जोगी जोगना और अनजान की সিদ্ধা, সব ওই রকম। আমি এই জন্য বলছি, এই যে বিদেশে যে প্রচার অত সহজ নয়। হ্যাঁ, কিন্তু দেখুন সাই মহারাজ নিজ পত্রের মধ্যে গুরুদেবকে এই পত্র লিখতেন। হ্যাঁ, এখন উনি বিচার করছেন যে কি করা যায়, তো বোধ হয় কৃষ্ণের ইচ্ছা নাই যে আমি বিদেশে প্রচার করি। হ্যাঁ, দেখুন ওই লেটার আছে গুরুদেবকে, তিনি লিখেছেন, বাংলায় লিখেছেন। হ্যাঁ, শ্রী ভক্তি বেদান্ত স্বামী মহারাজ যত লেটার লিখেছেন বাংলায় লিখেছেন। গুরুদেবের কাছে এতগুলো ছিল। হ্যাঁ, তার মধ্যে একজন ওরা এসে বলে যে মহারাজ এইগুলো দিন আমার ছাপাবো, নিয়ে গিয়ে আর ওরা কোথায় পুড়িয়ে দিয়েছেন, কি করেছেন, কিছু যেগুলো বাকি ছিল, হ্যাঁ, সেগুলোকে গুরুদেব ওই লিখেছেন, মানে ওগুলো প্রকাশিত করেছেন, দেখবেন। হ্যাঁ, পড়বেন এগুলো। হ্যাঁ, এখন তিনি কি করলেন, প্রচার করলেন, দেখলেন তো আমার এখানে প্রচার ঠিক হচ্ছেন, তার কি করে ফিরে যাব। এখন উনি করছেন নিউ ইয়র্কে এলেন। হ্যাঁ, নিউ ইয়র্কে এসে তিনি চিন্তা করেছেন কি করা যায়। ওখানে একজন ওই টমকিন স্কোয়ার পার্ক, হ্যাঁ, গাছের নিচে বসে ওই কীর্তন করছেন। প্রতি বছর আমি ওইখানে যাই। হ্যাঁ, বেশ সুন্দর এই জায়গায়। হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরা ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। দেখুন ওই সময় কত করে, ওই সময় আমেরিকাতে, হ্যাঁ, খুব এই হিপির খুব প্রচলন ছিল। তখন আমেরিকার ভিয়েতনামের সঙ্গে ওইখানে যুদ্ধ হয়েছিল। হ্যাঁ, ওই জন্য বড় বড় ঘরের ছেলেগুলো কি করেছে, সব যুদ্ধেতে সেনাতে যাওয়ার ভয়ে সকলে কি করেছেন, ওই হিপি করেনি, বড় বড় জটা রেখে দিয়েছে আর জঙ্গলে ঘুরছে। হ্যাঁ, আর ও দেশে তো জানেন আহার বিহার। হ্যাঁ, ওই বয়ফ্রেন্ড আর গার্লফ্রেন্ড। হ্যাঁ, বাস। আর হাতের কি থাকে, ওই সিগারেট খায়। হ্যাঁ, আসেন, আর অ্যালকোহল। হ্যাঁ, ওই দেখবেন টিভিতে, এতে দেখবেন, ইউটিউবে যাবেন দেখবেন, ইউটিউবে দেখবেন এগুলো। আমি যে বলছি কি সত্য বলছি কি না বলছি, আপনারা দেখবেন ইউটিউবের মধ্যে রয়েছে। বাংলা বুঝতে পারছেন তো, একটু বাংলা। হ্যাঁ, ইউটিউবের মধ্যে দেখবেন, আর ওইখানে উনি কীর্তন করছেন, আর তখন ওই হিপিগুলো এসছে, সব লম্বা লম্বা চুল। হ্যাঁ, আর এক হাতের মধ্যে ওই চুরুট, আর এক হাতের মধ্যে বটল। আবার কেউ বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড ধরে দিই। ওই দেশে তো ওদের হচ্ছে এগুলো হচ্ছে সভ্যতা। হ্যাঁ, কিন্তু দেখুন যখন কীর্তন করছেন, নামের প্রভাব দেওয়ার ভগবানের কৃপা। হ্যাঁ, তারা ওই বুঝে না কিছু। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ কিছু বুঝে না, ওই মাথা এইভাবে। আর দেখুন একদিন যেমন হরিদাস ঠাকুর, হ্যাঁ, যেমন ওই লক্ষ্য হীরাকে যেমন, হ্যাঁ, ভক্ত বানিয়ে দিলেন। দেখুন সাই মহারাজের কৃপা হয়ে গেল। হ্যাঁ, তারা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে, হ্যাঁ, ওই সব জটাজুট কেটে, হ্যাঁ, ওই যে বললেন না জেন্টলম্যান, ফার্স্ট ইউ বিকাম জেন্টলম্যান এন্ড লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান। দেখুন ও বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড সব কিছু ছেড়ে 4 নিয়মকে পালন করো আর হরিনাম। দেখুন দেখতে দেখতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, হ্যাঁ, তিনি কি বললেন, বিশ্বের মধ্যে সর্বত্রই প্রচার করলেন। আজ যে আমরা এখানে যে বসেছি বা বিদেশি প্রচার, সব উনারই হচ্ছে অবদান আর বৈশিষ্ট্যকাল। হ্যাঁ, যদি আমরা কিছু বলতে যাই, গুরুদেব নিজেই বলতেন, বিদেশে প্রচার গুরুদেব বলতেন, হ্যাঁ, যে দেখো আজ বিশ্বের যে সাই মহারাজের অবদান আর বৈশিষ্ট্য। এই জন্য গুরুদেব নিজের লেকচার তো বলেছেন
যে ভক্তিবেদান্ত সাই মহারাজ হলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তনে সাক্ষাৎ যে মূর্ত প্রকাশ, মহাপ্রভুর কৃপা, শক্তির আবেশ অবতার। এই জন্য সত্যাবেশ, কেন এই জন্য মহাপ্রভু নিজে বলেছেন সংকীর্তন ধর্ম প্রচারিতে নারী, কি বলছে, আমার কৃপা হয় সংকীর্তন ধর্ম প্রচার হয় না। এই জন্য গুরুদেব তাঁর লেকচার মধ্যে তিনি বলেছেন বাস্তব রূপে অনেক তো বড় বড় প্রচারক গিয়েছেন, কিন্তু দেখো ভক্তি বেদান্ত স্বামী মহারাজজি বিপুল ভাবে যে প্রচার করেছেন তো অভূতপূর্ব। আজ বিশ্বের মধ্যে যেখানেই যান সকলে দেখবেন, আপনার যারা গিয়েছেন বা টিভিতে দেখছেন, ইউটিউবে দেখবেন, ওইখানে সকলে কি বলে, কাকে, আমরা প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ, কিন্তু ওখানে সকলে প্রভুপাদ বলে কাকে বলে, ভক্তি বেদান্ত স্বামী মহারাজ কি জয়, প্রভুপাদ কি জয়, সব বলে প্রভুপাদ। এই জন্য গুরুদেব বলতেন তোমাদের প্রভুপাদ। এত প্রচার হয়েছে, আর সমস্ত ভাষার মধ্যে তিনি প্রচারিত করেছেন। যত চৈতন্য চরিতামৃতম আর শ্রীমদ ভাগবতম, গীতা, সমস্ত ভাষা, এমনকি উর্দু ভাষা, মুসলমান উর্দু ভাষার মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছে। যারা মুসলমান, যারা বিদেশ, দেখেন ওইখানে আজ এত যে বিপুল প্রচার হচ্ছে, হরিকথা যে প্রচার হচ্ছে, উনার অবদান আর বৈশিষ্ট্য। আজ উনার তিরোভাব তিথি যে আমরা মানাচ্ছি, কিন্তু বাস্তবে উনার কৃপা না হলে আজ এত প্রচার সম্ভব না। কেন প্রচার ভগবান যার দ্বারা যে কার্য করাবেন সেটা তিনি জানেন, যার মধ্যে যে শক্তি প্রকাশ করেন। আমরা মনে করি আমি করছি, আমি বলছি, ম্যায় ম্যায় ম্যায়, ম্যায় ম্যায় কে বলে, ছাগল, ছাগল ম্যায় ম্যায় বলে না, বলে না। ভগবানের কৃপা যার উপর হয়, ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়তো যাহারে, ঈশ্বর তত্ত্ব সেই জানি পারে পারে। বৈষ্ণবের কৃপালেশ হয়তো যাহারে, বৈষ্ণব তত্ত্ব সেই জানি পারে পারে। গুরুর কৃপালেশ হয়তো যাহারে, গুরু তত্ত্ব সেই জানি পারে পারে। এই জন্য ভগবানের কৃপা যার উপর হয় তিনি সব কিছু করতে পারেন। এই জন্য আজ এই মহাপুরুষের চরণে আমরা যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করছি, তাঁর যে তিরোভাব তিথি মানাচ্ছি, তাঁর জীবন চরিত কথা শ্রবণ করছি, তিনি আমাদের কৃপা করুন যেন তাঁর যে অমৃত বাণী দু এক শব্দ আমরা যেন হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করতে পারি। এই যে বিপুল যে প্রচার, বাস্তবে সকলেই ঋণী। তিনি আমাদের এই কোথায়, তিনি আমাদের এই গৌড়ীয় মঠ, বিশেষ করে তিনি আমাদের এই গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, তিনি এই ধারায় তিনি চলছেন। বিচার বৈশিষ্ট্য একই কথা। গুরুদেব নিজেই বলতেন যে সেম ওয়াইন আর ডিফারেন্ট শেপ অফ বটল, একই মদিরা কিন্তু শেপ অফ দ্য বটল ডিফারেন্স। প্রচার তিনি করেছেন, তিনি কি প্রচার প্রথমে কি স্থাপন করেছেন, প্রথমে তিনি বলছেন যে প্রথমে তোমরা 4 নিয়মকে পালন করো। কিন্তু বিদেশের লোক তো 4 নিয়মকে জানে না। তিনি প্রথমে বলছেন এই যে দুতং পানং স্ত্রীয় শুনা যত্র অধর্ম চতুর্বিধা। ওই যে বললেন না, মদ মদিরা নিষেধ, আর হচ্ছে পেঁয়াজ রসুন এগুলো খাবে না, আর হচ্ছে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ, আর চौथा গ্যাম্বলিং। বিদেশ में बहुत लोग গ্যাম্বলিং খেলে, জানেন। এমন একটা জায়গায় যাবেন, আমেরিকায় এমন একটা জায়গা আছে, কি নাম, লস ভেগাস। ওখানে প্রতিদিন করোড় করোড় ডলার যেখানে গ্যাম্বলিং হয়, লোক ওখানে যায় 24 আওয়ার্স। স্যাটারডে লোকে, স্যাটারডে ফ্রাইডে রাত্রে লোক যায়, আর স্যাটারডে
ওখানে গ্যামলিং হয়, আর সানডে দেখুন সব লোক ফিরে আসে, হ্যাঁ খালি। হ্যাঁ আমাদের দেশে সব হয়ে যায় গ্যামলিং, হ্যাঁ আমি নিজে দেখেছি তো ওখানে কি সব ব্যাপার হয়, বাবরে বাবা। হ্যাঁ खाली हाथ में चले जाते, अरे 2 बजे जीतते हैं फिर चला जाता है, फिर वो चला जाता है इसके, हैं इसलिए उन्होंने यही कहा यदि गैम्बलिंग करनी। हमारे देश लोग हमारे देश के टिकट केवल लॉटरी टिकट खरीद, लॉटरी टिकट खरीद माने की करे ना, किने ना लॉटरी खरीद करता है, बोलते लग जाए, लगाते कहाँ है, सब बेकार हुई, सब पैसा चला जाता है। इसलिए उन्होंने कहते गैम्बलिंग लेकर करना, भगवान ही भजन। इसलिए उन्हें 4 नियम बताया, हर सबके बोले हरिनाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है देखो एक कथा में बंद कर सुन, जब उन्होंने प्रचार किया बहुत शिष्य आदि किया। पहली बार जब उन्होंने अपने कुछ शिष्यों के लेकर के आए ना, है दिल्ली एयरपोर्ट में आगरा के जब उसने उतरे, श्री गुरुदेव उनके गए थे, उनको क्या बोले स्वागत करने के लिए, है और देखा सारी अंग्रेज लोग, है देखो एयरपोर्ट में उतर के फ्लाइट से नीचे उतर करके, है सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे, है वहां पर वो जितने भी वो ये था क्या बोले जर्नलिस्ट, है और देख करके आश्चर्य, ये क्या कर रहे हैं, बोले हमने गुरुदेव से कहा ये भारत भूमि, हम लोग प्रणाम नहीं करते हैं, हम तो गिरिराज गोवर्धन के चढ़ जाते हैं, पत्थर को कहते ये साधारण ही है, किंतु देखो इन लोग के गुरु पादों के कैसे विश्वास। अब देखो उसके पत्रिका में देखना, और आज तो यूट्यूब भी है, उसमें देख रहे सब लोग प्रणाम करने लगे। इसलिए कहते हैं ना, लिखा है उन्होंने ये प्रचार, भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये भारत भूमि तीर्थ भूमि ऋषि भूमि कहा जाता है। भगवान कहां प्रकट हुए, अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, कहां पर, यही भारत भूमि। श्रीमद् भागवत में भारतवर्ष के कितने महिमा वर्णन किया गया है, बड़े बड़े देवता लोग भी, सब के देवता लोग, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान निकट प्रार्थना करते हैं ये भारत भूमि में जन्म हो। और भारत में विशेष करके नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम है, इसलिए वो लोग ने कहा जिसको एक धूलिकण को लेकर प्रणाम करने लगे, ये आश्चर्य। और उस समय सारी ये पत्रिका में प्रकाश हो गया। देखो अमेरिका है हेडलाइन से आ गया, विदेशी लोगों की कैसे श्रद्धा है। आज देखो आज भी हम उतने जो करते हैं ना, वो लोग कितने त्याग बैराग करके रहते हैं, भजन करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ये आप लोग भजन करो, इसलिए उन्होंने एक शब्द बोला, ये देखो ये विदेशी लोग क्या है, क्या बोलते हैं, मैं सफेद हाथी को पकड़ करके लाया, किस लिए, बोले काले हाथी को पकड़ने के लिए, है सफेद हाथी आ जाए ना अपने आप, वो काले हाथी अपने आप आ जाए। विदेश आप देखो कहीं पर प्रचार में जो 2-4 अंग्रेज के साथ में ले जाओ, देखो गांव गांव में आपके पीछे इतने हल्ला हो जाएगा, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा तुम्हें, है कि ना। और विशेष करके चाइनीज के लिए, चाइनीज है ना ये पर हे मालो दीदी, है वो कुछ नहीं सोचते, कह रहे वो भी हरे कृष्ण भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, देखो सब इकट्ठे हो जाए, और कैसे नित्य भी करते हैं, सब जगह में देखो प्रचार अपने आप हो जाता है। मालती देखो बंगाल में इतने प्रचार किया, अकेली गोरी है ना, और जो बोलते हैं लोग हाँ बोलो वृंदावन, उनके लिए भी थोड़ा ताली देखो, है इसलिए साईं महाराज ने कहा, इसलिए कहा ये मैं सब क्या बोले सफेद हाथी को मैं पकड़ करके लाया और काली हाथी को पकड़ने के लिए, भारतीय अपने आप, क्यों भारतवर्षी हम लोग है, अपने सभ्यता संस्कृति के हम सब भूल गए, देखो हम कपड़ा पहनने नहीं जानते ठीक से, सब सूट बूट कुट पर पहन कर चलते हैं, यहां तक भी देखो
जो पुजारी होते हैं ना, मंदिर के पुजारी, वो भी कैसे क्या पहने रहते हैं, पायजामा नहीं, पायजामा सूट पहन गए। गुरुदेव कहते थे, बोले तुम पंडा हो ना? हाँ। बोले ये पंडा थोड़ी है, वो क्या पहने हुए है? पैंट पहने हुए। बोले नहीं, धोती पहने, धोती कुर्ता पहनो। देखो ये विदेशी है, ये लोग धोती पहनते हैं। हम लोग सब क्या हो रहे हैं, सारे हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के विदेश लोग ग्रहण कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, विदेश की वही ले रहे हैं। फिर साईं महाराज इसलिए बहुत जबरदस्ती ये सब प्रचार किया। पहले फाउंडेशन हम स्थिर करें, धोती कुछ तिलक लगाओ। देखो जितने विदेशी लोग सब तिलक लगा करके बैठे हुए हैं, अमेरिका कहे, रशिया कहे, सब भक्त लोग तिलक, और हमारे इंडिया एक व्यक्ति को लगाएंगे नहीं, चोटी नहीं रखते, चोटी भी नहीं रखते, सिक्का नहीं रखते। किंतु साईं महाराज सब कुछ सही दिया, सब तिलक लगाओ। देखो जितने भी विदेशी हैं वो लोग सब तिलक लगा और कितने सुंदर धूप। देखो हमारी स्पेनिश है, इन्हें साईं महाराज सब सिखाया। जैसे अभी बताया ना, जैसे साईं महाराज उनको सिखाया, धोती पहना सिखाया है, और यहां तो भी उनके रसोई बनाने सिखाया। देखो साईं महाराज के चित्रपट में देखना है, उन्होंने स्वयं की इतने वृद्ध अवस्था में उन्होंने रसोई घर में क्या करते हैं, स्वयं जो है रसोई बना, बोले ऐसे बनाओ, कितना है, कितने दाल डालना है, कितने पानी डालना है, सब सिखाते हैं। विदेश में जो है, किंतु उन देश में जो है, विदेश में उन लोग के तो सब क्या मिलता है, सब रेडीमेड मिल जाता है। वो लोग कोई रसी फसी नहीं बनाते हैं, इतना कष्ट कौन करे, ब्रेड और बटर खाते हैं, और कुछ क्या खाते हैं उनके जो है पास्ता पिस्ता खाते, किंतु साईं महाराज उनको सब सिखाया। गुरु कहते उसी की जो है, आचार्य जो किसको कहते हैं, आचिनोती, स्वयं आचरण करके प्रचार करते हैं, सिखाना पड़ता है। जैसे रसोई बनाओ, ऐसे करो, ठाकुर जी के भोग लगाओ। आप जितने मंदिर विदेश में हम देखा, जितने मंदिर है ना, सब मंदिर में विधिवत पूजा आदि करते हैं। ठाकुर जी के 3 बार भोग लगा, 5 बार भोग लगाते हैं, और पूजा आदि करते हैं, साफ सुधार आदि रखते हैं। कितने सुंदर पवित्र। किंतु हम लोग धीरे 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 हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं। ये दुख की बात। गुरुदेव कहते थे, मंदिर में झाड़ू नहीं है, सब कबूतर देखा ना, कबूतर देखा ना, कुछ मंदिर में देखा ना, कबूतर पड़ा हुआ है, सब कबूतर, और गंदा आदि करते जा रहे, बैठ नहीं पा रहे। हम लोग के ऊपर सिर पर क्या आ रहे, सब बैठे थे ना उसमें, किंतु विदेश में मंदिर में देखो कितने बड़े बड़े मंदिर, सब कितने सुंदर है, और इसे विपुल प्रचार होते। हम इसलिए करें, ये महापुरुष यदि विदेश में नहीं जाते और वही देखो यहां से लोग पढ़ करके वहां पर चले जाते हैं, और फिर वहीं पर सीख करके भीतर आ जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की है। हमारे महाराज के पद्मनाभ महाराज जी कहां से इनको ये मिला, ये बोले स्रोत कहां से मिले, विदेश में है कि नहीं है, वहीं से आकर देखो पढ़ करके फिर उधार की कथा सुन के फिर गुरुदेव के चरण में आए, और फिर इधर आए। बोले वृंदावन बिहारी। हम लोग भारतीय, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति हम भूल गए। ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर सब भारतीय जो वहीं पर देख करके साईं महाराज के सब शिष्य बने, और फिर आकर के विदेश से आकर के हमारे देश में प्रचार आदि की। हम इसलिए करें, हम अपने भारतवर्ष इसलिए केवल तो कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है, किंतु कहने से थोड़ी होता है। हिंदुत्व तो क्या है, सीखना पड़ता है। चोटी नहीं रखते हम, यहाँ तक भी लिखते हैं तो बनर्जी चटर्जी मिश्रा, और जनेऊ नहीं है, वो बोलते हैं जो उस समय दिया था बस हो गया, वो भी 3 धागा जो है आज नहीं, बस वो रखते हैं। ऐसे नहीं, उन्होंने सिखाया कैसे। देखो उन्होंने सबको क्या दिया, दीक्षा मंत्र आदि है। एक कथा करके देखो, उनकी जीवन चरित्र इतने सुंदर है। विदेश में प्रचार करके जब आए, एक कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना आदि की,
उस समय जो है तो उनके एक गुरु भाई आए और गुरु भाई आकर के बोले जी आप तो विदेश में प्रचार करते हो, बहुत धनी धनी आपके शिष्य विदेशी जो है डॉलर है ना, है तो हम एक मंदिर बनाना चाहते हैं तो मुझे कुछ है सहायता करें। है अच्छा, उन्होंने बोले। तब उन्होंने क्या कि देखो गुरु भाई के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने अपने जो शिष्य जो था विदेशी शिष्य जो है ना ठाकुर जी और उनको दिया, प्रसाद दिया, उनके हाथ के द्वारा उनको प्रसाद दिया। वो ब्राह्मण थे, हैं वो विचार करने लगे 2-4 दिन 1 साल पहले की, कुछ समय पहले तो ये तो सब उल्टा सीधा खाता था, अभी उसे जन्म दे दिया, ये थोड़ी ये बन गया, ब्राह्मण थोड़ी बन गया है। देखो प्रसाद को लिया ही नहीं, वो प्रसाद लेकर के क्या कि जाकर के बिल्कुल रास्ते के दूसरी तरफ जो कूड़ेदानी था वहीं पर वो फेंक दिया। और उनके कोई शिष्य देख लिया और देख करके आकर के बोले गुरुदेव आपने जिसको आपने प्रसाद दिया था वो ऐसे। गुरुदेव ने उनको अच्छा लगा, कुछ नहीं बोले। फिर कुछ समय के बाद वही जो ब्राह्मण शिष्य जो ब्राह्मण जो है वो स्वामी महाराज के पत्र में लिखा है ये मुझे कुछ अर्थ चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो ये जो हमारे शिष्य से ये शब्द विधि से तो म्लेच्छ है, इनके पैसा भी लेने से आपको क्या हो जाएगा, आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगा, है इसलिए मैं आपको एक भी पैसा भी नहीं दूंगा। है देख है क्योंकि शास्त्र में क्या लिखा, विषयी अन्न खाइले मलिन है मन और मलिन मने कृष्ण नाह स्मरण। बोले ठीक है आप ब्राह्मण है अपने करो है। और फिर देखो दोबारा जब आए है वो पत्र पा करके वो अपने विचार करने लगे, हाय हाय मैंने ऐसे क्यों कहा। शास्त्र में लिखा है जो एक बार जो हरिनाम करते अहो बतो सोपचो दो गरियान जद जियाग्रे बर्तो तुम है। एक बार कोई हरिनाम ले लेते हैं वो शपथ चंडाल भी क्या हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। साम वेदी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाए जो हरिनाम करते हैं। एक तो अहो बतो शपथ दो गरियान जद जियाग्रे बर्तते नाम तुभ्यम, जो एक बार हरिनाम करते वो शपथ चंडाल होने पर भी, कुत्ते के मांस खाने वाले भी भगवान के नाम करने से वो पवित्र। देखो फिर दोबारा जो मिले और साईं महाराज जब आए है फिर करने लगे ठीक है वो साईं महाराज के निकट आकर के रोने लगे कि मैंने अपराध किया। देखो साईं महाराज बोले जाओ, वही ब्रह्मचारी विदेशी ब्रह्मचारी उनके बोले लाओ प्रसाद ले आओ। प्रसाद उनके हाथ में दिया और जो प्रसाद ग्रहण किया वो रोने लगे, बोले महाराज मैं आज समझ गया कि वैष्णव किसको कहते हैं। क्या वो देशी और विदेशी जो भगवान के नाम करते हैं, नाम की महिमा शास्त्र में दिखाई गई। सही से व्यस्ता हुई परम महांति, बड़े बड़े वैष्णव जारे दर्शन थे जानते, लक्ष्य हीरा तो वैसा थी। देखो हरिदास ठाकुर की कृपा से कितने उच्च कोटि की महांति नहीं हुई है, वैष्णवी बन गई, जिसके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा ही पधारते थे। इसलिए जो हरिनाम करते हैं वो उनकी महिमा क्या वर्णन करें है। तो ये समझते जो है उन्होंने ये दिखाया, जगत में प्रचार कराया है। रशिया में जैसे अभी उधर रशिया में प्रचार करना इतने सहज नहीं था, आज तक भी रशिया में प्रचार करना इतने सहज नहीं है। कितने जॉब थे, कितने लोगों को ने जेल में भर करके कितने भी मार दिया है। किंतु देखा जाए सारे विश्व में जितने भी भक्त है सबसे अधिक भक्त कहां मिलेगा आपको, रशिया में। बोलो रशियन डिवोटीज की है। अरे थोड़ा उनके लिए तो ताली तो भगवान ने हाथ दिया कि नहीं, वास्तव में सत्य है। आज जो देखते हैं हम इसलिए कह रहे हैं, हम तो गुरुदेव के समय देखो केवल रशियन के जो है 3 और 4 बस होता था, 250 रशियन था इसमें गुरुदेव के समय। चाइनीज भक्त भी देखो गुरुदेव के समय कितने चाइनीज लोग आते थे। एक कोरोना होने के नाते गवर्नमेंट के जो रूल्स हो गया इसलिए वीजा नहीं दे रहे,
मोदी अभी वीजा नहीं दे रहे, हाँ। बहुत लोग आते। इतना अभी जो होता है यदि वीसा इनके मिल जाता ना, ये इतने तड़पते रहते हैं आने के लिए, इतने होता है। रशिया में इतने क्या बोले चाइनीज भक्त है, देखो सबको भक्त बना दिया है। विदेश में जो प्रचार जो है ये कहते हैं दिनेर अधिक दया करें भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़ी अभिमान। जो दीनहीन होता है उनके प्रति कितने प्रभाव है। देखो ये यूक्रेन से आई है, यूक्रेनी भक्त जहां पर अभी तो युद्ध चल, देखो और रिफ्यूजी होकर के आ रहे, तथापि जो है भक्ति में आ रहे कितने लोग, हम जानते हैं सब है। तो मेरे कहने के लिए सब कुछ कृपा किसकी, ये नित्य ये महापुरुष है नित्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, उनकी कृपा बिना है नहीं हो सकता। इसलिए आज उनकी तिरुभाव तिथि है, उनके चरण में बार बार प्रणाम करता हूँ है। ये उनकी कृपा आशीर्वाद थोड़ी सी हमें प्राप्ति हो है, जिससे मेरा जीवन सफल हो। वंशा गुरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो